हेलो गाइस, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो आज की वीडियो में हम पाइपिंग निकालना सीखेंगे। तो ये देखो, ये मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया है और ये 1.5 इंच जितना चौड़ा कपड़ा कटिंग कर लिया। ठीक है, तो लंबाई हम अपने चाक के हिसाब से रख लेंगे। जैसे कुर्ती में 4 चाक में लगानी है उसी हिसाब से। और ये मैंने धागा लिया है, धागे को बीच सेंटर में रखते हुए। और इसमें मशीन में मैंने सिंगल फुट का इस्तेमाल करा है, क्योंकि कपड़ा मोटा है सर्दी का, तो हम सिंगल फुट का इस्तेमाल करेंगे। अगर कपड़ा पतला है गर्मी का तो हम डबल फुट से भी पाइपिंग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से धागे को बीच सेंटर में रखते हुए और बिल्कुल धागा के पास सिलाई लगाते हुए एक अच्छी सी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग निकल जाएगी। ये देखो, पीछे से आप देख सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पाइपिंग का, उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे, क्योंकि पाइपिंग हमें निकालनी है गुम, तो इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे, बिल्कुल 1/2 इंच जितना ही रखेंगे। तो जैसे मैंने बताया है, ठीक वैसे ही पूरी पाइपिंग को हम बना के और अलग कर लेंगे। एक बार आपको मैं पीछे से दिखा देती हूँ। इसकी फिनिशिंग इस तरह से आएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग तैयार होगी इस तरह से, अगर आप पाइपिंग को बनाओगे। तो ये देखो, पूरी पाइपिंग हमने बना ली। और अगर आपने अच्छे से कपड़े को नाप रखा है तो यहाँ से पाइपिंग के धागे को भी कटिंग कर देंगे। अगर अभी आपने लंबाई नहीं चेक करी है तो अभी धागे को कटिंग मत करना, क्योंकि पाइपिंग छोटी पड़ सकती है, तो हम इसमें कपड़ा और भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच जितना कपड़ा हमें यहाँ पर रखना है, बाकी पूरा कटिंग करना है। उसके बाद कुर्ती के घेरे के ऊपर अच्छे से निशान लगा लेंगे। जैसे हम कुर्ती का घेरा फोल्ड करते हैं ना और बराबर करके निशान लगाते हैं चौड़ाई का, उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। निशान बराबर ऊपर चाक से नीचे तक हम फोल्ड करते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम पकड़ के देखेंगे, बिल्कुल भी झोल हमारे इसमें पार्ट में नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा रहेगा, तो पाइपिंग भी अच्छी फिनिशिंग के साथ निकलेगी। अब पाइपिंग हमें रखनी है कुर्ती के उल्टी साइड, घेरे के उल्टी साइड। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, इसलिए लगाया है कि हमें 1/2 इंच से भी एक पैर कम ही कपड़ा यहाँ पर दबाना है, या फिर 1/2 इंच तक दबाना है। तो इस तरह से हम पाइपिंग को रखेंगे। देखो, पाइपिंग का जो डोरी वाला पार्ट है वो रहेगा अंदर की साइड, जो कटिंग वाला पार्ट है वो रहेगा बाहर की साइड। तो इस हिसाब से हमने पाइपिंग को रखना है। और नीचे से 1/2 इंच ज़्यादा पाइपिंग को नीचे की साइड निकाल के फिर रखेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच जितना इसलिए निकाला क्योंकि मेरी पाइपिंग का कपड़ा बिल्कुल पूरा है, तो मैं ज़्यादा पाइपिंग बेकार नहीं करूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा पाइपिंग है तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। और ये देखिए, पाइपिंग को इस तरह से सीधा रखते हुए आराम आराम से सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम शुरुआत में सीख रहे हैं या बिगनर्स हैं ना, तो कोई जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से मशीन चलाएंगे। और बिल्कुल पाइपिंग के धागे के साथ साथ हमारी मशीन चलनी चाहिए, ताकि पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी निकले। और इस तरह से अगर आप पाइपिंग निकालोगे ना, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अब ये देखो, यहाँ तक हमारा चाक है, चाक से कम 1 इंच ऊपर तक हमें पाइपिंग को लेके जाना है और वहीं पर कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा के मशीन को उतार लिया, मशीन के पैर को उतार लिया। अब ये देखो, अब हम इसको सीधी साइड पलटेंगे। तो इस तरह से ये हमारी उल्टी साइड पाइपिंग लग चुकी है। ठीक है, हमने उल्टी साइड लगा ली। अब इसको इस तरह से पलटेंगे सीधी साइड। ये देखो, इस तरह से फोल्ड करके। तो इस तरह से आप पाइपिंग फोल्ड करके इस तरह से रखोगे ना, तो बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पर बिल्कुल धागे के साथ साथ हमें ये फिर से सिलाई लगानी है। फिर से सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से बिल्कुल भी आपकी कुर्ती के पार्ट में, पाइपिंग में कोई भी झोल नहीं आएगा।
तो एक बार इस तरह से, इस तरीके से आप पाइपिंग निकाल के ज़रूर देखना। तो ये देखो यहाँ से बिल्कुल जहाँ से हमारा चाक है ना, बिल्कुल टच करके यहाँ एक पिन लगा लेंगे। पिन लगा लेंगे और मशीन के नीचे दबाते समय इस पिन को निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये यहीं पर सेट रह जाएगी। अब ये देखो मैंने इसको निकाल लिया और ये बिल्कुल चाक के जो सिलाई होती है ना, उसके बिल्कुल टच में होनी चाहिए जो हम पाइपिंग रखेंगे। तो ये देखो निशान इसलिए मैंने पहले लगाया है ताकि जब हम इस पाइपिंग को अब रखेंगे ना तो एकदम सीधी लगती जाएगी ये निशान के ऊपर। तो पहले या तो कुर्ती के चौक पे निशान लगा लें या प्रेस से अच्छे से क्रीज जमा लें, उससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है पाइपिंग निकालने में, बिल्कुल सीधी पाइपिंग बनेगी। तो इस तरह से ये अस्तर वाली कुर्ती है। तो अस्तर को ध्यान में रखते हुए अस्तर को बार बार ये देखो मैं हाथ से नीचे की साइड फिनिशिंग कर रही हूँ, ताकि अगर नीचे अगर इकट्ठा हो गया अस्तर या फिर ज़्यादा घेर की साइड निकल गया तो उसमें हमारा नीचे की साइड अस्तर कम हो सकता है, मतलब अस्तर टाइट हो सकता है। इसलिए अस्तर को साथ की साथ हाथ से नीचे की साइड से साफ़ करते जाएंगे। और इसमें गर्म सर्दियों वाले में एक दिक्कत और है, धागे भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इनको भी हम साइड में हटाते जाएंगे या फिर कटिंग भी कर देंगे अगर ज़्यादा ही निकल रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पूरी पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप शुरू में पाइपिंग निकाल रहे हैं तो बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। अब ये देखो यहाँ पर मैंने रखा था 1/2 इंच पर, बिल्कुल ही थोड़ा बचा। मशीन के साथ पैर कई बार है ना कपड़े को खींच लेती है, तो उसी ये देखो बिल्कुल छोटी सी पाइपिंग बची है, यहाँ पर बचनी चाहिए थी 1/2 इंच। तो कई बार है ना मशीन का पैर उसको खिसका के और ऊपर की साइड ले जाता है। तो अब ये मेरे को फोल्ड करने में यहाँ से थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 1/2 इंच से ज़्यादा ही रखना है यहाँ पर आप पाइपिंग। तो अब मैं इसको अंदर की साइड इस तरह से दबा के और यहाँ सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे तो उसको धागे निकलेंगे और फिर वो लगेगी बेकार। तो उसको मैंने अंदर की साइड इसी में दबा दिया और ऐसे सिलाई लगा दिया, क्योंकि बिल्कुल फिनिशिंग होनी चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं। तो ये देखो इतना काम कर लिया। उसके बाद अब पाइपिंग के ऊपर या तो आप अच्छे से प्रेस लगा लोगे या फिर आप इसको नीचे की साइड इस तरह से पलट के कच्ची सिलाई लगा लोगे, फिर इसके ऊपर करोगे तुरपाई। तो आपकी पाइपिंग में इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी जैसे टेलर ने पाइपिंग बना के लगाई हो। तो थोड़ा सा एक तो काम करने का तरीका होना चाहिए, एक थोड़ा सा हाथ को डांट करके, मतलब बहुत आराम से काम करना चाहिए शुरुआत में। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप उस काम को स्पीड से कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप पाइपिंग, सारी पाइपिंग नीचे तक बिल्कुल बराबर है और कहीं पर भी आपको कोई झोल नज़र पाइपिंग में नहीं आएगा। तो एक साइड की पाइपिंग निकाल के मैंने आपको बहुत ही आराम से समझा दी है, ताकि आप भी अपनी कुर्ती के चाक में, क्योंकि इस तरह है ना छोटे छोटे टिप्स से कुर्ती भी सुंदर लगती है और कई बार मन करता है कि हम अपनी कुर्ती में पाइपिंग निकाल लें, तो इससे थोड़ा सा कमीज़ का लुक थोड़ा और अच्छा लगता है। तो चलो एक चाकी मैंने निकाल दिया, अभी मैं पूरा कमीज़ तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सारी मतलब पूरी पाइपिंग। तो लो जी यहाँ पर हो चुकी है हमारी पाइपिंग कंप्लीट और आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। एक बार को मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है, तुरपाई करने के बाद कच्ची सिलाई को खोल देंगे और ये नीचे की साइड आप इसको देख सकते हैं। तो अगर इसी प्रकार से आप भी पाइपिंग निकालोगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और पूरी पाइपिंग बिल्कुल बराबर है, कहीं से नहीं है, कहीं से कम है, कहीं से ज़्यादा है। तो आपको ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।